बड़ा स्पष्ट रूप से ये सरकार के एजेंडे में था, बीजेपी के एजेंडे में था, ये लागू तो होना ही था। लेकिन गौरव भाटिया, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा प्रश्न है और विपक्ष के अधिकतर नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले पोलराइजेशन का प्रयास है और जयराम रमेश ने भी यही कहा है कि एक पोलराइजेशन का बड़ा प्रयास है। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर सीए के नोटिफिकेशन आने से देश पोलराइज हो जाएगा? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, भारत की जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो राह है। और ऐसा इसलिए है कि हर नागरिक, हर दल की, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, उसकी आस्था संविधान में होनी चाहिए। यही सारी विपक्षी पार्टियां तंज कस रही थी कुछ माह पहले, अरे सीए के रूल्स नहीं आए, लागू क्यों नहीं कर रहे, कर नहीं पाओगे। अब जब आ गया और संवैधानिक तरीके से आया है तो ये लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग नहीं अच्छी है। तो मैं सबसे पहले आपको दो तीन प्रमुख बातें बताता हूं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। सीए के आने पर बंगाल के आप दृश्य देख रहे हैं, बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। बंगाल और असम में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है व्यूअर्स। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है। बंगाल और असम में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है, एक बड़ा असर पड़ने वाला है। ये समय की बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, बंगाल में सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है और माहौल खराब होने की बात की जा रही है। गौरव भाटिया। अमित जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं और फिर ये सारी बातें जो आप उठा रहे हैं इनका उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले देखिए, पहली बात, सीए का कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। यही भ्रम, यही रायता फैलाया था इन्होंने पहले भी, और उसके बाद चुनाव दर चुनाव ये हारे। और जो कानून संसद पारित कर चुकी है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे, उसके विपरीत बात कैसे करेंगे। दूसरी बात, सीएए और एनआरसी अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग उसको एक साथ इसलिए बोल रहे हैं, चाहते हैं कि खासकर जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो। तीसरी बात, आपने कहा कि एक समाज में डर पैदा होगा, ध्रुवीकरण होगा। मैं अमीर जी पूछना चाहता हूं, आप भारत के नागरिक हैं और मुसलमानों की भी बात कर लेते हैं। जब आपकी नागरिकता जा नहीं रही है और कोई अल्पसंख्यक है अगर 3 मुस्लिम बहुल्य देशों में और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत हमेशा मानवता के साथ रहा है, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो किसी को आपत्ति क्यों है। चौथी बात, टाइमिंग की करी गई। अमित जी आप बताइए, अच्छे काम के लिए हर वक्त अच्छा होता है और कोविड की महामारी में हमारी प्राथमिकता टीके देना थी, 220 करोड़ दिए। अब उसके बाद जब सही समय आया, जब सरकार को लगा कि हमें रूल्स को नोटिफाई करना है, तो सरकार ने कर दिया। लेकिन गौरव भाटिया, चुनाव से एन पहले आया है तो विपक्ष का सवाल भी लाजमी हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है कि मोदी सरकार ने जो गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी जो थी वो पूरी हुई है। मोदी ने जो कहा वो पूर्ण रूप से किया है, ये मोदी सरकार की गारंटी थी और मोदी अपनी गारंटी पूरी करते हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी भी हैं। प्रियंका कक्कड़, एक बार फिर आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कह रही है कि यह मोदी की गारंटी थी और जो कहा गया वो पूर्ण हुआ है? प्रियंका जी। अमीश जी सभी को नमस्ते। अमीश जी, मुझे बताया गया था आज आपकी डिबेट का टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, पर यह डाइवर्जनरी टैक्टिक दुखद है जो हो रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि भाजपा से सवाल पूछा जाए कि ऐसे लोग जिनका बैंक केवाईसी भी करे बिना 1 रुपया नहीं लेता, ऐसे लोगों की जानकारी वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। मैंने रिसेंटली हाल ही में ये भी पढ़ा कि 338 करोड़ ऐसा रुपया है जो 30 कंपनी से आया, जिन कंपनीज ने कभी भाजपा को चंदा नहीं दिया था, पर उसके बाद उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ी गई और चंदा दिया गया। तो ये आज देश के पैसे का सवाल है और बहुत ज़रूरी है कि इस पर चर्चा हो। आपने लास्ट मिनट टॉपिक चेंज कर दिया। जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात है, मोदी जी की गारंटी
जैसे पहले शहरों के नाम बदले जाते थे, शहर का नाम बदल देते थे, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते थे, तो आज जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है, बस इतना ही हुआ है। ये जरूरी है चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आज भाजपा को इनडायरेक्टली फटकार लगी है। हमने नहीं बदला, खबर इतनी बड़ी आई है, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसमें चैनल का क्या दोष है? खबर क्यों आई ना, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कागज नहीं दिखाने भाजपा को, इसलिए खबर बदल गई। तो ये जरूरी है, ये ऐसे नहीं चलेगा कि इनकी मर्जी चलती रहे। देश आज जानना चाहता है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भाजपा ने कराई जिसमें उन्होंने 9,000 करोड़ ऐंठ लिया 9,000 करोड़। ये बड़ा मुद्दा नहीं है, 9,000 करोड़ देश का ऐंठ लिया इन्होंने, और वो पैसे की जानकारी अब ये देने से मना कर रहे हैं, जब मोदी जी गारंटी दे रहे थे बार बार कि ओके, को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां जा रहा है। ये तो आप कह रहे हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स है। ओके, ये आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए, ये बड़ा आरोप है। गौरव भाटिया, डाइवर्जन टैक्टिक्स है। स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम आम आदमी पार्टी, रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए, ऐसा है कि पापी आपकी हालत तो ये है कि भ्रष्टाचार करने के बाद उनको कोई हक नहीं है कि वो एक शब्द भी पारदर्शिता पे बोले या वो नैतिकता पे बोले। जिनका पूर्व उप मुख्यमंत्री 1 साल से ज्यादा जेल में सड़ रहा हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, संजय सिंह जेल में हो 4 महीने हो गए, और अरविंद केजरीवाल भगौड़ा हो गए हैं 8 ईडी के समन के बाद भी वो जवाब देने से डरते हैं, वो क्या हमसे सवाल पूछेंगे? लेकिन आपकी चर्चा क्योंकि सीएए पे है, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी पूरी तैयारी से था, लेकिन सीएए की चर्चा में मैं 1-2 बड़े सवाल उठा रहा हूं, ये पूछ लीजिएगा सभी पार्टियों के प्रवक्ता से। पहली बात, अमीर जी ये बताइए, जब संविधान का पालन करने की शपथ ली है, चाहे आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो जो कि विधायक हैं, या और किसी पार्टी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, तो जो कानून पारित हो गया है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे? क्या ये संविधान के विपरीत नहीं है? क्या जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, प्रियंका भी कुछ कहना चाह रही है। दूसरी बात, एक बात और पूरी कर दूं, फिर ले लीजिएगा आप जवाब। जी प्रियंका, एक बात पूरी कर लूं। ओके गौरव 1 सेकंड, प्रियंका कक्कड़ रिस्पॉन्ड देना चाह रही है। 40 सेकंड, प्रियंका कक्कड़, मेक योर पॉइंट। देखिए, इन्होंने क्योंकि मेरे नेताओं पे सवाल उठाए जो कट्टर ईमानदार है, जिनके यहाँ से आज तक एक चवन्नी भी रिकवरी नहीं हुई, वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने कानून में ऐसे संशोधन किए कि किसी को भी अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट हो गया है पीएमएलए का लॉ, जो बिल्कुल विपरीत है देश के कानून से। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछिए कि 2018 में इन्होंने मनी बिल के रूट से पीएमएलए में संशोधन क्यों किया, और वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। उसमें भी वही हशर होगा जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सामने निकल के आया, उसमें भी वही हशर होगा भाजपा का। तो इसलिए ये भागे ना, हम पे झूठे आरोप ना लगाएं। जो भ्रष्ट थे अजीत पवार, उनकी फाइलें बंद हो गई क्योंकि वो भाजपा में आ गए। जो भ्रष्ट थे छगन भुजबल, उनकी फाइलें खो गई क्योंकि वो भाजपा में आ गए। प्रियंका, आंसर माय क्वेश्चन, सीए आपको डाइवर्जन टैक्टिक्स क्यों दिखता है? डाइवर्जन टैक्टिक्स क्यों दिखता है सीए? मुझे आपके चैनल का डाइवर्जन टैक्टिक दिख रहा है अमीर जी, आपके चैनल का डाइवर्जन टैक्टिक दिख रहा है, क्योंकि चर्चा आपने कहा था, मुझे बुलाया था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और आपने उसके बाद चर्चा बदल दी इलेक्टोरल बॉन्ड पर। इनसे सवाल पर अब आप बताइए, ब्रेकिंग स्टोरी पर तो हमारा अधिकार होता नहीं है। सीए नोटिफिकेशन की घोषणा आपसे कुछ देर पहले हुई है मैडम। सीए नोटिफिकेशन की घोषणा कुछ देर पहले आई है। केरल के सीएम कह रहे हैं कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं करूंगा सीए। ममता दीदी कह रही है कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं करूंगी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी है जिसने देश का 9,000 करोड़ खाया, और अब बता नहीं रहे क्यों खाया, किसका खाया। ये बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, बड़े से बड़ा वकील कर रहे हैं। ओके, गौरव कुछ रिस्पॉन्ड देना चाह रहे हैं। गौरव डाइवर्जन टैक्टिक्स है। गौरव 30 सेकंड, गौरव रिप्लाई 30 सेकंड। प्रियंका होल्ड ऑन। देखिए, ऐसा है, पापी आपकी प्रवक्ता कानून की जानकारी थोड़ी कम रखती हैं। इनको यह भी नहीं पता है कि जो पीएमएलए में संशोधन हुआ उसको संवैधानिक दृष्टि से सही पाया सर्वोच्च न्यायालय ने, और जो उसके बाद आप कह रहे कार्रवाई चल रही है उस पे रोक नहीं लगाई है, कोई स्टे नहीं है। दूसरी बात, पीएमएलए में ही डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसको निरस्त कर दिया। तो जब डीके शिव कुमार का मुकदमा निरस्त हुआ तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का क्यों नहीं निरस्त हुआ? यह सवाल तो पूछा जाएगा।
तीसरी बात, बेल नहीं होती है, कानून सख्त है। तो आप क्या चाहती हैं, जो देश को लूटे, चोरी करें, घोटाले करें, कमीशन खोरी करें, उनके लिए सख्त कानून ना हो? ये पापी आपकी सोच तो हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। और मैं अब अपनी बात पूरी करूंगा सीए। भूषण जनता पार्टी के लिए कानून अलग है। शांत करें। देखिए ऐसा है शांत, अमीर जी ये गंदी बात है, गंदी बात, ये गंदी बात है, बीच में बोलिए। आप अपनी बात को रखिए। मैं